प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या परमेश्वर के जीवित, परमेश्वर की जीवित कलीसियां हैं? जोर से बोलें फिर, यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो कि हमारा जिंदा यहोवा है, हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, जैसे कि मैंने बोला, कि सीख रहे थे। और उसके बाद प्रेरितों के काम पे हम आगे हैं। और जितने भी लोग अपनी कॉपी पेंसिल या वो लाते हैं, अपने नोट्स ज़रूर बनाना ना भूलें, क्योंकि जैसे कि हमने ये सोच लिया है कि आगे से आप लोगों को वचनों के बीच में से पूछा भी जाएगा, ताकि हमें याद रहे। ये आपको नीचा करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर में ऊंचा उठाने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार हमने सीखा कि कैसे अन्ना और सफीरा जो कि चेलों के सामने आए और ये झूठ बोला कि उन्होंने लैंड कितने का बेचा है ना। अननायास और उसकी पत्नी और सफीरा, है ना, तो कितने की भूमि बेची है, ये चेलों से झूठ बोल दिया। और ये अपने मन में ये सोचा हुआ था कि जो कुछ भी हमें मिलेगा उस छोटी भूमि में से, वो हम सब कुछ परमेश्वर के नाम से दे देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो चेलों ने क्या बोला कि ये भूमि तुम्हारी ही थी पहले भी, जब तुम्हारी ये बिकी नहीं थी तब भी तुम्हारी थी, जब बेच देते तब भी तुम्हारी ही रही थी, लेकिन तुमने क्यों की परमेश्वर से ऐसी बात बोली कि हम परमेश्वर को देंगे, और अब आके ये बोल रहे हो कि ये इतने में नहीं बिकी जबकि वो उतने में बिकी थी। तो तुम क्यों पवित्र आत्मा को शोकित करना चाहते हो, कि क्यों परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलना चाहते हो? और वो उसी समय मर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस कारण ये जो खबर थी ये पूरे उस इलाके में फैल गई, और परमेश्वर के डर और भय के साथ लोग जो कुछ निर्धारित हुआ करता था वैसा करना शुरू कर दिया। और परमेश्वर के नाम से, है ना, पहले तो हमें कहता है कि हम वायदा ना करें, अगर हमने वायदा करा है परमेश्वर से, उसको निभाने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। और नहीं निभा पाए तो झूठ तो ना बोलने फिर उसके बाद। हाँ, हम तीनों चारों चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, और परमेश्वर का फजल इतना ज्यादा है कि हम फिर भी जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहले तो वायदा करते हैं, फिर वायदे को तोड़ देते हैं, फिर पास्टर जी जब पूछते कि क्यों नहीं करा तो फिर झूठ भी बोल देते हैं। ये तीनों चारों चीजें इकट्ठी ये एक ही इंसान में पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का फजल और अनुग्रह इतना कि हम मर नहीं रहे हैं ना। उस समय पे एकदम से मर गए, उसी समय पे मर गए। उसकी पत्नी से पूछा, पत्नी आई कि क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची थी? पत्नी भी झूठ बोल गई, कहते कि तेरे पति के शव अभी लोग लेके गए हैं और तू भी झूठ बोल रही है, और वो भी उसी समय पे मर गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय पे परमेश्वर का कार्य इतना होता था कि बहुत से लोग परमेश्वर की नजदीकी में खिंचते चले जाते थे, और परमेश्वर की बड़े कार्य को, अंजाम को देखते हुए बहुत से लोग परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाते थे। आज जब हम परमेश्वर के कार्यों को देखें अपने जीवन में, तो अपने मन को, अपनी बुद्धि को बंद ना कर लें, बल्कि परमेश्वर के बीच में बढ़ने के लिए हमारे बीच में भूख और प्यास हमेशा होती रहे। आइए इसी के हम आगे चलते हैं। 5 की 17वीं आयत में क्या लिखा है? तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डहा से भर गए, और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, आओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। सोचे कि तब इतना परमेश्वर का कार्य हुआ करता था कि जैसे कि अभी पहले बताया कि कुछ व्यक्ति जो भी होता था परमेश्वर के चेलों के आगे लाके सामने रख दिया करते थे, और जिसको जितनी ज़रूरत होती थी उस हिसाब से बांट के आगे चलते रहते थे। जो झूठ बोलता था उसको उसी समय दंड मिल जाया करता था। और परमेश्वर के चेलों के इतने ज़्यादा कार्य होते थे कि बाइबल में लिखा कि ये लिखा हुआ कि पतरस और यूहन्ना के परछाई से भी लोग
चंगे हुआ करते थे, और लोग उनके रास्ते में जहां से उन्होंने गुजरना होता था लंगड़ों को, लूलों को और बीमारों को लाके रख दिया करते थे कि उनकी परछाई ही इनके ऊपर पड़ जाए तो ये चंगे हो जाएंगे। इस वजह से जो धर्म के ठेकेदार थे उस समय भी, उनको तो बड़ी ज़्यादा परेशानी होगी। उस वजह से क्या हुआ, उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। बंदी गृह में डाल दिया गया तो क्या हुआ, रात ही को परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। वो घबराते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे कि हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो गया, हम तो परमेश्वर के घर में इस बार तो चर्च गए, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। हम तो फ्राइडे मीटिंग भी अटेंड करी, संडे मीटिंग भी अटेंड करी, अब हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना। ऐसा नहीं सोचते थे वो। और ऐसा करते करते उनको बंदी गृह में जब डाल दिया गया तो रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत, गहरा पहरा लगा हुआ, देखिए आगे जाके लिखा हुआ है, तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा और इजराइलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। अब ये इनको पता नहीं है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको लेके जा चुका है, और ये जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं ये कह रहे हैं कि उनको सामने लेकर आओ, हम उनसे पूछताछ करें। तो क्या हुआ, परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया था। कैसे किया था बंद, बड़ी चौकसी से बंद किया था, और पहरे वाले को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखें कि अगर बाहर द्वार भी लगा हुआ है और पहरेदार भी खड़ा हुआ है तो वो बाहर कहां से निकले होंगे, बताए कोई। पहरेदार खड़ा हुआ है बाहर, दरवाजा बंद है, चौकसी कर रहा है वो भी, लेकिन फिर भी वो वहां से बाहर निकल गए। परमेश्वर के लिए क्या कुछ असंभव है। तो अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता कि उस समय पे उनकी बॉडीज परमेश्वर के नाम से ऐसी परिवर्तित होंगी कि ना तो किसी को दिखी, और ना जब बाहर निकली तो दरवाजा भी टूटा नहीं, बंद ही था दरवाजा। खोला तो देखा अंदर कोई भी नहीं है, तोड़ा भी नहीं दरवाजा, तो दरवाजे के बीच में से भी गुजर गई होंगी। ऐसी परमेश्वर ने उनके शरीर कर दिए होंगे। बंदी गृह में होते हुए स्वर्गदूत जब आया, उसने बोला चलो, तो वो चल पड़े, और कोई भी देख नहीं पाया। उनकी तमाम चौकसी, तमाम उसकी रक्षा उनको पकड़ के जो रखने वाली थी, उनको रख नहीं पाई। मेरे प्रियो, जब आप सच्चे परमेश्वर की सच्ची वाणी को बोलना शुरू कर दोगे, ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की सच्ची वाणी को एक दिलेरी के साथ बोलना शुरू कर दोगे, सच्चाई के साथ बोलना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा, हमारे साथ भी ऐसे अचंभित कार्य हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि हमने दुआ करनी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अचंभित कार्य हो। कब सीखा था ये? पिछले सप्ताह, जब हम एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर के एक मंदिर में सामने लाकर रख दिया जाता था, जो सुंदर कहलाता था, है ना, लोग वहां पे रख दिया करते थे, और चेलों ने उसको चंगा कर दिया था। तब हमने ये बात आपसे बोली कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी कोई अचंभित कार्य कर, ताकि आप भी परमेश्वर की गवाही दे सकें। गवाहियों का स्तर बढ़ जाना चाहिए हमारा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अचंभित कार्य करा है। ऐसी गवाही हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। अब चेलों के साथ ये अचंभित कार्य हुआ कि नहीं हुआ है? द्वार के बिना मैं यहां से बाहर कैसे निकल सकता हूं? जब दरवाजा बंद हो, जेल और द्वारपाल भी खड़ा हो, तो मैं बाहर निकल सकता हूं क्या? लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता। और सोचिए, बाहर निकलने के बाद जिस कारण उनको पकड़वाया गया था, वही कार्य फिर दोबारा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वही कार्य
दोबारा करते जा रहे हैं। इस बार से डरे नहीं कि हमें पिछली बारी पकड़ लिए था, इस बार हम ना ही करेंगे कार्य। हाँ, पिछली बारी हमें चर्च में जाने से टोक दिया था, अब हम चर्च नहीं जाएंगे। पिछली बारी परमेश्वर का हम प्रचार करने गए तो बहुत से लोग कुछ कुछ अलग अलग कह रहे थे, तो हम परमेश्वर का प्रचार नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब आपने सत्य को जान लिया है, और वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो आप अपनी स्वतंत्रता को कैद में कैसे रख सकते हो? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको जो सुसमाचार की स्वतंत्रता मिल गई है, सत्य की स्वतंत्रता मिल गई है, उसको आप कैद रखोगे, अपने आप तक रखोगे कि आगे भी बढ़ाओगे? बढ़ाएंगे आगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने तक कैद नहीं रखेंगे, लेकिन उसको आगे भी बढ़ाएंगे। और जब आगे बढ़ाओगे तो उसके फल नजर आएंगे। फलों के बिना नहीं होगा, नजर आएंगे। ऐसे लोग जो कहेंगे कि परमेश्वर का वचन इस भाई ने, इस बहन ने मुझे सुनाया और आज मैं रेगुलर चर्च में आ पा रहा हूं, रेगुलर प्रार्थना करने पा रहा हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसी गवाहियां दी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 5:29 आयत में क्या लिखा है? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो फिर दोबारा उनको किसी ने आके बताया कि वो जो इनको तुम कैद में ढूंढ रहे हो, वो वहां पे प्रचार कर रहे हैं मंदिर में। फिर दोबारा वो फिर गए वहां पे, उनको पकड़ के ले आए। कहते क्यों, हमने तुम्हें मना करा था, क्यों इस बात का प्रचार करते जा रहे हो? तो क्या उत्तर दिया पतरस ने? पढ़े दोबारा। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। कितने लोगों के लिए ये शब्द आज सत्य हैं कि आप मनुष्य की आज्ञा का ही पालन करना चाहते हैं? अभी तक मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन जब हम करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे जीवन में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन पे परिवर्तन आता जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो रुके नहीं, है ना? उनके जीवन में ये कार्य होता गया और वो रुके नहीं। अब ये जो लोग थे कहते कि ये तो हटते ही नहीं। अब यहां तक बात पहुंच गई तो कहते कि मार ही डालेंगे इनको, कि इनको मार डालते हैं। तब पतरस और यूहन्ना को बाहर भेजकर एक व्यक्ति उसके बीच में से ही उठकर उन प्रधानों को क्या बताने लगा? कहता कि एक वक्त एक व्यक्ति निकला था और उसके साथ 400 लोग उसका प्रचार सुनने आ गए थे और वो बाद में खत्म हो गया। एक और व्यक्ति निकला था और वो भी परमेश्वर का वचन सुनाने निकला था और खत्म हो गया। कहता तुमको मारने की जरूरत नहीं है, अगर इनका प्रचार अपनी ओर से है तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से है तो आप इनको हाथ ना ही लगाइए। परमेश्वर के लोगों को हाथ लगाना डेंजरस है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करने वाला है ना? वो सेनाओं का यहोवा उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, जिसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन खुद तो एक दृढ़ निश्चय कीजिए पहले। अभी खुद ही दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा है, एक कंफ्यूजन में जी रहे। आजकल के लोग कंफ्यूजन में जीते जीते कंफ्यूजन में ही मर जाते हैं और फिर कंफ्यूज होकर कहां जाते हैं? नरक में। स्वागत। लेकिन जिनको क्लैरिटी है वो सकड़े मार्ग पर भी चलने को तैयार हैं। परमेश्वर का वचन कहता कि चौड़ा मार्ग है जो कि दुष्ट और उसकी ओर जाता, लेकिन सकड़ा मार्ग है जो कि परमेश्वर की ओर जाता। बहुत से लोग उसमें नहीं चल पाते, ये लिखा हुआ है। बहुत से लोग नहीं चल पाते उसमें, लेकिन जो चल पाता वो जय निश्चित उसके जीवन में हो जाती, वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
हम परमेश्वर के नाम से ऐसा करें कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने वो बड़ा कार्य कर दिया है तो हम घबराए नहीं, विश्वास के कदमों को उठाते जाएं। विश्वास के कदमों को उठाते जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ होगा। ये नहीं कि जो चीज़ हमारे जीवन में हो गई है उसी के लिए हम सोचें कि हाँ भाई ये मेरे जीवन में हो गया। जो नहीं भी हुआ, आप परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके बारे में उसको ग्रहण करना सीखिए। वही विश्वास है, अनदेखी चीजों का प्रमाण। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का क्या मतलब है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। हिंदी में तो विश्वास और विश्वास ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में दो शब्द हैं, एक बिलीव है, एक फेथ है। हाँ, विश्वास और भरोसा कह सकते हैं। अब विश्वास वो चीज है कि हरविंदर बैठा हुआ तो पता है मुझे बैठा हुआ है, सामने देख ही रहे हैं, क्योंकि मेरी जेब में 500 रुपये हैं तो मैंने सोचा कि हैं 500 रुपये। ये आपका बिलीफ है। लेकिन कुछ ऐसा जो कि मेरे जीवन में है ही नहीं और परमेश्वर का वायदा है कि वो मैं तुझे दूंगा और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, उसको हमने मान लिया खुद ही। ये है विश्वास। ये दूसरा लेवल है विश्वास का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हैं? जैसे कि सुरेंद्र का बेटा अभी आया नहीं था, बेटे की प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे बेटा देगा, मुझे बेटा देगा, बेटा देगा, मुझे बेटा देगा, तो बेटा भी आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसी ही आपकी सोच, जैसे आपने सोचा हुआ ना, ऐसा माइंड में जो चीजें सोची हुई हैं, अगर ये सोचा हुआ कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता तो कुछ नहीं होगा। अगर ये सोचा हुआ कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा कार्य करने के योग्य है, लगातार बोलना है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों। याद रखना इस शब्द को, परिस्थितियां अनुकूल ही होंगी, ये भी बता देता हूं। परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब भी परमेश्वर के वचन को लेकर चलते रहने वाला ही विजय पाता है। बहुत से रिश्तेदार होंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से सगे संबंधी होंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या कहेंगे कि परमेश्वर के नाम से ऐसा हो सकता है। एक गवाही बताऊंगा। एक बहन जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत सी दुआएं हुई और बच्चा भी होने के लिए वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब बच्चा होने के लिए प्रेग्नेंट हो गई तो अल्ट्रासाउंड या जो भी टेस्टिंग करवाई जाती वो करवाई, तो पता लगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो सही सलामत नहीं होगा, उसके दिमाग में फर्क होगा। तो सलाह क्या दी सलाहकार करने वालों ने कि इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो, इसको गिरा दो, हिंदी में इस बच्चे को पैदा ना होने दे, गिरा दो। मेरे प्रियो, थोड़ी देर तक तो वो सुन के इन बातों को बहुत ज़्यादा कराएगी। बड़ी मुश्किल से संतान की आशीष परमेश्वर मुझे देने लगा था। और उसके बाद अब क्या लग रहा कि ये बच्चा तो ठीक नहीं रहेगा, तो इसकी सारी जिंदगी ऐसी ही अवस्था में गुजारने के लिए ऐसा बेहतर है कि इसको गिरा दिया जाए। ऐसी सारे लोग सलाह दे रहे। लेकिन तब परमेश्वर का वचन उस तक, उसके हृदय को छेदा और उसने उन रिपोर्टों को, अल्ट्रासाउंड को फाड़ दिया। ये रिपोर्टें झूठी हैं परमेश्वर के नाम से। मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने ये आशीष दी है वो इसको चंगा भी कर सकता है। ऐसे शब्दों को लगातार बोलती गई कि इस बच्चे को मैं गिराऊंगी नहीं, अबॉर्ट नहीं करूंगी इस बच्चे को, लेकिन ये बच्चा भला, चंगा, तंदुरुस्त पैदा होगा। ऐसी बातों को बोलने लगी लगातार। जब ऐसी बातों को लगातार बोलने लगी तो जब बच्चा पैदा हुआ तो सही पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को। अगर लोगों की बात मान लेती, डॉक्टरों की बात मान लेती, सब चीज़ें जो कि परिस्थितियां थी जो कि उसके अनुसार नहीं चल रही थी, तो क्या होता? बच्चे की आशीष को खो देती। अब वो बहन का बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, अंग्रेज लगता है वो,
ब्यूटीफुल चाइल्ड, इंटेलिजेंट, जिसका कहता था कि दिमाग पता नहीं कैसा होगा, इंटेलिजेंट, अपने क्लास में अव्वल रहने वाला व्यक्ति। कौन कर सकता है ये? परमेश्वर। परमेश्वर कर सकता, कोई और नहीं, लेकिन ये परमेश्वर कर सकता। मेरे प्रियो, भरोसा रखने वालों के लिए, विश्वास रखने वालों के लिए सभी चीजें संभव हैं, अविश्वासियों के लिए कुछ भी नहीं। मेरे लिए दुआ कर दो, विश्वास है नहीं तो आप परे ही रहिए, पहले विश्वास में आइए। वचनों के द्वारा विश्वास बढ़ता, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बढ़ता है। कोई और तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं कोई। एक व्यक्ति मुझे फोन करके पूछा, ये प्रार्थना कैसे होती है? जब आप प्रार्थना करते हो तो एक कंपन सी होती है, एक ऐसा होता है कि जैसे परमेश्वर की हजूरी हो। ये प्रार्थना कैसी होती है? आप मुझे सिखाएं। मैं कह, ये सिखाने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे जैसे परमेश्वर की नज़दीकी में तुम बढ़ते जाओगे, ये अपने आप से आएगी चीज़ें। रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा, ये डिपेंड करता। अगर रिश्ता ही आधा अधूरा सा है तो क्या होगा? प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आगे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 6:5 प्रेरितों के काम 6:5 में जाएंगे हम। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोखरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, लिया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे क्या स्थिति है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि परमेश्वर के नाम से बहुत से लोग बढ़ते गए। जब बहुत से लोग बढ़ते जाते हैं तो उनको संभालने के लिए भी और लोग चाहिए होते हैं ना। तभी मैंने अभी अलग अलग लोगों को ड्यूटी लगाता रहता ना। अब आप मानोगे नहीं कि परमेश्वर के वचन में ये एक चीज़ लिखी हुई है कि जो थोड़े में वफादार, उसको परमेश्वर और भी बड़ी चीज़ों का अधिकारी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी आपको ड्यूटी दी जाए, उसको आप ये ना सोचे कि मुझे क्यों दी, कोई और कर लेंदा। आप सौभाग्यवान हैं कि आपको ये ड्यूटी दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो ड्यूटी बहुत अच्छी ड्यूटी होती है ना। मैं बहुत सी मर्तबा दूसरे लोगों को देखता, खास करके मैं सिखों में सरदारों को देखता, बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हैं, लोगों के चप्पलें सेट करने को लगे हुए, पैरों को धोने के लिए लगे हुए। किसने सिखाई ये बात? और उसी हिसाब से उनके जीवनों में आशीषें भी हैं, मानोगे? क्योंकि परमेश्वर ने तो भेदभाव नहीं किया। जो असूलों पर चल रहा है, बाइबल में लिखा कि एक दूसरे के साथ ऐसा प्यार किया करो कि जैसा आप अपने आप से करते हो। एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, ये बाइबल ने सिखाया। जिसने माना उसके जीवन में आशीष आ गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे फिर चेलों ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया और उसमें से ये सारे लोग बताए गए हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? क्वालिफिकेशन की थी कि स्तिफनुस नामक एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। किसके साथ परिपूर्ण था? विश्वास और पवित्र आत्मा से। हाँ, विश्वास और पवित्र आत्मा से। हाँ, तो क्वालिफिकेशन क्या थी परमेश्वर का कार्य करने के लिए? विश्वास और पवित्र आत्मा। ये तो नहीं था कि हाँ मैं एमए पास बीएड वाला लेके आओ, हैं? इसने इंजीनियरिंग करी है, इसको रख लो, ऐसा था? हाँ, दो चीजें थी जो कि भरपूर थी। क्या थी वो? विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। इस कारण वो कार्य उसको सौंपा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े, 8 में देखिए, 6:8 में क्या लिखा है? स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रेज द लॉर्ड।
अब दो चीजें और आगे इसमें ऐड होगी, क्या है? अनुग्रह और तो किस लिए चुना गया? विश्वास के साथ भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ था, अनुग्रह के साथ भरा हुआ था और सामर्थ्य के साथ भरा हुआ था। इसी कारण इस व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया कि तू भी हमारे साथ एक चेलों की तरह कार्य करना शुरू कर दे। तो कोई भी परमेश्वर का जब कार्य करना चाहता तो यह जरूरी कि ये चीजें उसमें भरपूर हों। ऐसे नहीं कि उठे और चल दिए। अभी हम परमेश्वर की वचनों की किताबों को भी नहीं जानते हैं, उसकी हेडिंग है ना कि 32 किताबें हैं कि 29 किताबें हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी किताबें हैं, न्यू टेस्टामेंट में कितनी किताबें हैं। और उससे पहले अगर हम ये सोच लें कि हमें और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से मिल जाए तो ये बहुत जल्दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आप बाइबल को पढ़ना सीखें, बाइबल के वचनों को सीखना शुरू करें, फिर विश्वास से भरें, फिर पवित्र आत्मा से भरें, फिर अनुग्रह से भरें और फिर सामर्थ्य से भरें। और सामर्थ्य आपका क्या साथ देगी? कार्य करने के लिए, परमेश्वर का कार्य करने के लिए। मेरे प्रियो, इस क्वालिफिकेशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। जब ये सारी चीजें आ जाती तो अद्भुत काम आ जाते और चिन्ह भी आ जाते। ये सारी चीजों के साथ क्या आ जाता? अद्भुत काम और चिन्ह। तो जब विश्वास है, पवित्र आत्मा है, अनुग्रह है, सामर्थ है, इसके बीच में हमने चलते रहना है कुछ देर लगातार, फिर क्या आना शुरू होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अद्भुत काम और चिन्ह आने अपने आप से शुरू हो जाएंगे। प्रार्थना चिन्हों के लिए या अद्भुत कामों के लिए नहीं करी जा रही। प्रार्थना करी जा रही है मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल पाए जाएं, मैं अनुग्रह से भरा हूं, मैं सामर्थ्य से भरा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये सारी चीजें हैं तो अपने आप से परमेश्वर के कार्य होने ही हैं। विश्वास में एकदम से फिसल जाते हम, पवित्र आत्मा का पता ही नहीं, क्या फल हैं, क्या कुछ है, कुछ भी नहीं पता। और फिर चाहते कि हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं देता है? हम प्रार्थना तो करते लेकिन परमेश्वर के साथ वो रिश्ता नहीं। प्रार्थना तो करते, परमेश्वर की वो नजदीकी नहीं। प्रार्थना तो करते लेकिन वैसी नहीं जैसी परमेश्वर को अच्छी लगती। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनों की कहलाती थी और करेना और सिकुरंतिया और कलीसिया और एशिया के लोगों में एक उठकर स्तिफनुस में वाद विवाद करने लगा, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बात करता था वह सामना ना कर सका। मेरे प्रियो, जो ज्ञान परमेश्वर आपको देता ना, उसका सामना सारी पृथ्वी नहीं कर सकती। जितने भी बड़े ज्ञानवान आ जाएं, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए उसके चरणों में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी। हाँ, एक और चीज क्या आ गई, उसकी क्वालिफिकेशन एक और आ गई है कि वो ज्ञानवान था और पूरे लोग उसका सामना नहीं कर पाते थे, है ना। कहते कि हम जब जाएंगे दूसरे लोगों को परमेश्वर का प्रचार करेंगे तो वो कुछ पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। कईयों का यहीं पे सुई अटकी रहती। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वो शब्द देगा
अगर आप उससे मांगेंगे, उसके चरणों में बैठेंगे, तो परमेश्वर आपको वो शब्द देगा। इससे बाहर मत जाना, बाइबल से इससे बाहर मत जाना प्लीज। हालेलुया। आगे बढ़ें। परंतु उस ज्ञान और आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा करते हुए सुना है। मेरे प्रियो, जब ऐसे ऐसे कार्य आपके द्वारा होने शुरू हो जाते तो जो वाद विवादी वाले लोग हैं ना, वो विरोध में भी आ जाते हैं। तो कोई अचंभा करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है ये। जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, उनके पास जब कोई नहीं जाएगा और आपको पूछने लगेंगे तो क्या होगा? उनको तो निराशा होगी, और निराशा जब होगी तो वो इस कगार तक पहुंच सकते हैं कि आपको मरवाना भी चाहेंगे वो। मेरे प्रियो, आगे जाके लिखा कि वो, मैं पढ़ ही देता हूं। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़वाकर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलता नहीं छोड़ता, ये बोलने लगे, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यीशु मसीह नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत सा हो गया। मेरे प्रियो, कई बारी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती परमेश्वर के लोगों को। ये बैठा हुआ है और लोग दोष लगा रहे हैं। सोचिए, दोष लगा रहे हैं लगातार, और उसका मुख कैसा हो गया? स्वर्गदूत जैसा हो गया। किस लिए? सोच सकते हैं किस लिए? क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यवान मान रहा है कि ये तो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है कि मुझे परमेश्वर के कारण सुनना पड़ रहा है, कि परमेश्वर के कारण मुझे सुनना पड़ रहा है, बातें सुननी पड़ रही हैं, लोग दोष लगा रहे हैं, और वो स्वर्गदूत की तरह दिखने लग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये हैं कि जब परमेश्वर के लोगों पर दोष भी लगाया जाता है तो वो अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। क्या ये अंत के दिनों की निशानी नहीं? अगर आपको वो चैप्टर याद है जिसमें बोला कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, तो उसमें एक बात ये भी है कि जब लोग जाति जाति एक पे एक के ऊपर चढ़ाई करे, लोग तुम्हें जेलों में डाल दें, बंदी गृहों में डाल दें, अलग अलग तरह के इल्जाम लगाएं, तो क्या होना है? आनंदित, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाना चाहते हैं कि लोगों से ही? लोगों से पालो या परमेश्वर से पालो? जो परमेश्वर का दिया होगा वो लोगों के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि लोग परमेश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ना तो आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना मस्तिष्क में मनुष्य का, जो कि बातें परमेश्वर ने उनके लिए रखी, जो कि उससे प्यार और मोहब्बत करते हैं। जो परमेश्वर के जन होते हैं वो पता क्या कहते हैं? वो ये कहते कि इस संसार का दुख मुसीबत परमेश्वर के उस प्यार और जो चीजें परमेश्वर हमको देना चाहता है उसके लिए, उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखें कि आज हम क्या परमेश्वर के और ध्यान लगाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, या ये कह रहे कि परमेश्वर मेरे नाल तक कुछ भी चंगा नहीं हुंदा,
मेरे साथ तो हर एक चीज बुरी होती। क्या हम ये कुड़कुड़ा कर परमेश्वर को दोष लगाना चाहते, या ये कहना चाहते कि परमेश्वर मैं धन्य हूं, मैं तेरे कम से कम नाम को तो जानता हूं। बहुत से लोग ऐसे मर गए परमेश्वर का नाम बिना जाने, तो वो क्या स्वर्ग में पहुंचेंगे? कहां से पहुंचेंगे? रास्ता तो अपनाया नहीं, जो स्वर्ग की ओर जाता था, तो परमेश्वर की ओर कहां से पहुंच जाएंगे? जिसने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, वो रास्ते को अपना कर नहीं पहुंचे तो कहां से पहुंच जाएंगे? रूट कोई और यूपी का पकड़ा हुआ, बिहार का पकड़ा हुआ, पंजाब का पकड़ा हुआ, जाना दिल्ली चाहते हैं तो कहां से पहुंच जाएंगे? मेरे प्रियो, हमें वही रास्ता जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं ही हूं, वो अपनाकर परमेश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।